किसी भी मंदिर के पैसे को एक गाइडलाइन जारी की जाती है। आप सड़कों के लिए खर्च करने के मंदिर का पैसा देते हैं, आप विधवा बेटियों की शादी के लिए डिप्टी कमिश्नर मंदिर के पैसा देता है, आप मकान बनाने के लिए मंदिरों के लिए पैसा देते हैं, जिसकी बारात आनी है उसके लिए आप 20-20 हजार रुपया मंदिरों से देते हैं। और हमें कहते हैं, मैंने कहा कि मंदिरों से अगर किसी कोई अनाथ बच्चा है, 27 साल के ऊपर भी तो कई बार हमारी योजना 27 साल के बाद है, कोई भी अनाथ बच्चा है अगर उससे मंदिर को पैसे कोई डिप्टी कमिश्नर देना चाहे तो दे सकता है, उसमें क्या है, जब सबको दे रहे हैं शहर का। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, विधवा की बहन की पढ़ाई के लिए सभी डिप्टी कमिश्नर, सुन लो, सभी डिप्टी कमिश्नर को एक निर्देश दिए गए हैं कि सरकार से भी बजट मांग लेना उसका। हमारी योजना सरकार से भी बजट मांग सकते हैं, लेकिन किसी की विधवा की बेटी की एडमिशन अगर डॉक्टर की पढ़ाई में होनी है और पैसे जमा करने हैं तो मंदिर के पास जब आप शादी के लिए देते हो उसमें दे देना और उससे हमसे बाहर से वापस पैसा ले लेना, हम अपना वापस कर देंगे, जो डीसी मांगेगा अपनी योजना से वापस कर देंगे। लेकिन उस विधवा बेटी की पढ़ाई एडमिशन इस कारण नहीं रुकनी चाहिए कि पैसे के कारण उसकी एडमिशन रुकी। इन सनातनी क्या बात करते हैं आप सनातनी? हमने कहा कि जो अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है, असली तो हम है ना, जिन्होंने शदम वाद को हराकर, आप शदम हिंदुत्व को हराकर जनसेवक पार्टी को लाया है, जनसेवा वाली पार्टी को लाया है। इसलिए लाया कि आम लोगों के काम को हम कर सके और कर रहे हैं। जो पिछली सरकार का बागवानों का MIS का 78 करोड़ रुपया था और 2023-24 में फिर आपदा आई और जो MIS था, हमने तकरीबन 153 करोड़ रुपया इनकी सरकार का एरिया, 78 करोड़ का, 78 या 70 जितना भी करोड़ था, और उसके अलावा का हमने पूरा आपदा में एक बागवान का अप्रैल में सबका पैसा हमने दिया, 153 करोड़ के करीब। और ये फिर आप कह रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है धरातल पर। मैं ये कहने वाला हूं, इस बार का जो है नया है, सब कुछ सबका सारा बागबानों का पूरा पैसा दिया गया है। हमारी सरकार ने OPS लागू की, आप 2003 पर चले गए। 2003 की बात नहीं है, हमने अपनी गारंटी में कहा कि हम OPS सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जिन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, OPS लागू करेंगे। मुझे लगता है जिस तरह से आप चाहते हैं, आपके मन में तो OPS लागू करना नहीं रहेगा। अब तो मेरे को लगता है कि जब कभी गलती से आ भी गए तो आप OPS हटा दोगे, ऐसी भाषण से लगता है। एक फैसला हुआ, फैसले में ये फैसला हुआ कि सरकारी कर्मचारी NPS में चले जाएंगे, ठीक है। उस फैसले में एक दृष्टिकोण अपनाया गया कि सरकारी कर्मचारी का EPF का अंशदान 10% होगा, सरकार का 14% होगा। वो उस समय का फैसला था। उस समय OPS के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सरकारी कर्मचारी के जो अंशदान है और जो सरकार का अंशदान है उस पर हमारा अधिकार है और जो सरकारी कर्मचारी है उनका अधिकार है।